आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो कि रेलवे के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, इसका जो पीडीएफ है उसको भी जरूर डाउनलोड करिएगा और यह आपको मिल जाएगा मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर। अभी जितने भी क्लासेस चल रही है इस सीरीज की, सबके सबका पीडीएफ जो है पहले भी डाला जा चुका है और आगे भी जितनी भी क्लासेस होंगी उन सब का पीडीएफ भी आपको मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। देखिएगा, यह कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित कई टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो पहले 2-3 मिनट में इस थ्योरी को हम लोग देखेंगे, फिर सीधे चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपका आज का होने वाला है। देखिएगा, यहाँ क्या बोला गया है कि अगर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, यानी दो एंगल का सम 90 डिग्री है, उस केस में देखिए क्या होगा, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी का मान 1 के बराबर होगा। अगर a और b का योग 90 है, एंगल a और एंगल b का सम 90 है, उस केस में साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b का मान 1 होगा। यहाँ कॉस नहीं है, क्या है आपका साइन है, तो साइन स्क्वायर का योग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साथ ही साथ कॉस स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर b का मान भी कितना होगा, 1 होगा। यह बात पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग चलेंगे। जैसे यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b बराबर 1। तो अगर हम आपसे कहें कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताइए क्या होगा, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर इसका मान 1 हो जाएगा। आप चाहे तो इसका वैल्यू निकाल के चेक कर सकते हैं। देखिए, साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है सर 1/2। स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा। साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है, और √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। 1/4 में 3/4 जोड़िए, 4/4, वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो हम कहना यहाँ पे क्या चाह रहे हैं कि साइन स्क्वायर के बीच अगर प्लस का चिन्ह हो और अगर इसके एंगल को जोड़ने पे 90 आ जाए, जैसे देखिए यहाँ 30 है और यहाँ 60 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यह चीज केवल साइन स्क्वायर में नहीं बल्कि कॉस स्क्वायर में भी लागू होता है। ऐसा क्यों होता है, इस बात को भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है जिसको आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में किसी को कुछ पता हो ना हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यह सबको पता होता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। देखिए, साइन स्क्वायर 30 है ना, अगर हम इस दोनों में से किसी एक को इंटरचेंज करें, इंटरचेंज करने का मतलब है कि साइन को अगर आप इंटरचेंज करिएगा, कहने का मतलब कि कुल मिला के 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। तो साइन के बदले में हम दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिख सकते हैं, तो साइन के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं। तो यहाँ कॉस लिखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। लेकिन एक कंडीशन है, जब भी साइन के बदले में आप कॉस लिखिएगा तो एंगल जो होना चाहिए वह आपका एंगल का सम आपका 90 होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ 60 है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम 30 लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस साइन 60 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 30 लिख सकते हैं। 90 में से इस एंगल को घटा लीजिए, 90 माइनस 60 30 हो गया। अब देखिए आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम आपसे कहे कि भाई साइन स्क्वायर 40 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, सर इसका मान तो 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसमें से यहाँ भी देख लीजिए, दोनों में से किसी एक को इंटरचेंज कर लीजिए। आइए हम इसको इंटरचेंज करते हैं। तो अगर इसको इंटरचेंज कर ले तो कॉस के बदले क्या लिख सकते हैं, हम साइन लिख सकते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर, और 40 है तो 90 में से 40 घटा लीजिए, कितना आ गया, 50। यानी कॉस स्क्वायर 40 के लिए हम साइन स्क्वायर 50 लिख सकते हैं। और अब क्या बन गया, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री, कितना मान हो जाएगा, 1 मान हो जाएगा। तो हमें इन बातों पे ध्यान रखना है। किस पे ध्यान रखना है कि अगर साइन स्क्वायर के बीच प्लस का चिन्ह हो, एंगल का सम 90 हो, तो मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इंटरचेंजिंग वाले में हम क्या लिख सकते हैं, साइन के बदले क्या लिख सकते हैं, हम कॉस लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, मान लीजिए कि साइन 10 डिग्री के बदले हमें लिखना है तो हम कॉस कितना लिखेंगे, कॉस 90 माइनस 10 लिखेंगे, 80 डिग्री। यही कहलाता है इंटरचेंजिंग, साइन के बदले में कॉस। अगर हमें टैन के बदले में लिखना है तो मान लीजिए टैन 20 डिग्री है, तो टैन 20 डिग्री के बदले में हम क्या लिखेंगे, कॉट लिखेंगे। टैन किस में इंटरचेंज करता है, कॉट में। साइन कॉस में, टैन कॉट में, सेक कॉसेक में। तो टैन 20 है तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, कॉट 70 डिग्री यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अगर हमारे पास सेक 40 डिग्री है, ठीक है, सेक 40 के बदले में क्या लिखेंगे, हम कॉसेक लिखेंगे। और कॉसेक कितना डिग्री लिखेंगे, 90 माइनस 40 यानी कि 50। यह क्या कहलाता है, यह इंटरचेंजिंग कहलाता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, सिर्फ साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी
का योग कितना होगा 1, और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी का मान 1 होगा। एक दो एग्जाम्पल पहले यहाँ पे करते हैं, देखिएगा। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री, क्या मान हो जाएगा इसका? 1 मान होगा। देखिए साइन स्क्वायर के बीच प्लस का चिन्ह, और इसके एंगल को जोड़ के देखिए 90 है, हाँ सर है, इसका मतलब इसका मान क्या होगा? 1 होगा। आप चाहे तो दोनों में से किसी एक को इंटरचेंज कर लीजिए। साइन 70 के लिए क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर 20, तो साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 कितना होगा? 1 होगा। तो अब हमें डायरेक्ट इस पॉइंट पे आना है। देख लीजिए साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50, यह भी कितना होगा? यह भी 1 होगा। साइन स्क्वायर के बीच प्लस का चिन्ह, इसके एंगल का सम जो है वो 90 हो रहा है। यहाँ भी देख लीजिए कॉस स्क्वायर के बीच प्लस है ना, और इसके एंगल को जोड़ के देखिए 90 हो रहा है सर, इसका भी मान क्या होगा? 1 होगा। कॉस स्क्वायर के बीच प्लस का चिन्ह, इसके एंगल को जोड़िए, यहाँ 3 है, यहाँ 87 है, 90 हो रहा है, इसका मतलब इसका भी मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा। छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देखे हैं। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि एंगल आपका पाई के फॉर्म में दिया हुआ रहता है, और पाई का मतलब कितना होता है? 180 डिग्री। तो इधर देख लीजिए क्या है आपके पास, क्या इस दोनों का सम भी आपका 1 होगा? तो इस दोनों का सम 1 कब होगा? देखिए साइन स्क्वायर के बीच प्लस का चिन्ह है, इसका सम 1 कब होगा? जब इसके एंगल का योग 90 हो जाएगा। तो देखिए एक एंगल हमारे पास क्या है? 3 पाई बट्टा 16 है, और इसका एंगल क्या है? 5 पाई बट्टा 16 है। दोनों को जोड़ के देखिए ना कितना आता है। 3 पाई में 5 पाई जोड़ेंगे तो 8 पाई और बट्टा 16 आ जाएगा। काटे इसको, 8 दूना 16, क्या आ गया? पाई बाई 2। पाई बाई 2 कहने का मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। यानी यहाँ भी साइन स्क्वायर के बीच प्लस है, और जब हम इसके एंगल को जोड़े तो यह भी 1 आ गया, 90 आ गया, मतलब इसका भी मान क्या होगा? 1 हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए पाई के फॉर्म में भी देगा तो यह आपका सिचुएशन बनेगा। आगे चलिए, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर पाई बाई 8, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, क्या इसका भी मान 1 होगा? तो एंगल को जोड़ के देखिए, तो इसका एंगल है पाई बाई 8, इसका एंगल है 3 पाई बाई 8। जब पाई बाई 8 में 3 पाई बाई 8 जोड़ेंगे तो 4 पाई बाई 8 यानी पाई बाई 2 आ जाएगा। पाई बाई 2 मतलब कितना हो जाएगा आपका? 90 डिग्री, तो 1 होगा। फिर से वही केस, कॉस स्क्वायर के बीच प्लस है, एंगल को जोड़िए, 9 पाई में पाई बाई 20 जोड़िए, तो 9 और 1 10, 10 पाई बट्टा 20 यानी पाई बाई 2 हो जाएगा। भाई 10 पाई बट्टा 20 है ना, तो जब आप इसको काटिएगा तो 10 दूना 20, पाई बाई 2 आ गया। मतलब यहाँ भी एंगल को जोड़ने पे 90, तो इसका भी मान क्या होगा? 1 होगा। यहाँ भी देख लीजिए पाई बट्टा 12 में 5 पाई बट्टा 12 जोड़ेंगे, 6 पाई बट्टा 12, और 6 पाई बट्टा 12 यानी पाई बाई 2, मान क्या हो जाएगा? 1। कहने का मतलब है कि कॉस स्क्वायर के बीच प्लस का चिन्ह है, और जब हम इसके एंगल को जोड़ के देखें तो 90 आया, यानी इसका भी मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यह कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया। कौन सा कॉन्सेप्ट? साइन स्क्वायर के बीच प्लस का चिन्ह, एंगल का सम 90 तो मान 1। कॉस स्क्वायर के बीच प्लस का चिन्ह, एंगल का सम 90 तो मान 1। अब इसके ऊपर आधारित पहले क्वेश्चंस देखते हैं, फिर आगे की थ्योरी को देखेंगे। यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या है आपके पास? पूरा का पूरा एक सीरीज है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, प्लस आगे देख लीजिए क्या है आपका? डॉट 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 87, 88, 89, पूरा का पूरा यह सीरीज है। और इस सीरीज में देख लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, फिर आगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू कहाँ तक है? 89 तक, 87, 88, 89। हमें क्या बताना है? इसका योग बताना है। तो एक बात बताइए कि अगर हम साइन स्क्वायर 1 डिग्री में साइन स्क्वायर 89 डिग्री को जोड़ देंगे तो कितना मान आ जाएगा? 1 आ जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस का चिन्ह, इसका एंगल का सम 90 हो रहा है, इसका मतलब इसका मान 1 हो जाएगा। तो इस दोनों का योग 90, इस दोनों का योगफल आपका 1 होगा। अगर हम साइन स्क्वायर 2 डिग्री को साइन स्क्वायर 88 के साथ जोड़ दे तो फिर वही केस बन रहा है, साइन स्क्वायर के बीच प्लस का चिन्ह, एंगल का योग 90, मतलब मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर 3 डिग्री को 87 के साथ जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर 3 में साइन स्क्वायर 87 जोड़ेंगे, एंगल का सम 90 हो रहा है, मान 1 हो जाएगा। यानी आप देख पा रहे हैं कि हर जोड़ा जो है वह एक वैल्यू दे रहा है। तो हर जोड़ा एक वैल्यू अगर यहाँ पे दे रहा है, इसका मतलब हमें यह काउंट करना पड़ेगा कि इसमें कितना जोड़ा बनेगा। तो अगर मान लीजिए कि इस तरीके का, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके का टर्म, अगर 4 टर्म हो तो 2 जोड़ा देगा, 5 टर्म हो तो कितना जोड़ा देगा आपका? 2 जोड़ा प्लस 1 आपका बच जाएगा। अगर 6 टर्म हो तो 3 जोड़ा देगा। तो हमें यहाँ पे टर्म काउंट करना पड़ जाएगा कि कुल कितना टर्म है। तो 1 से शुरू हुआ है 89 तक गया है, यानी कितना टर्म होगा इसमें, कितना पद होगा इस तरीके का? 89 पद होगा। देखिए 1 2 3 4, 1 से शुरू करेंगे जहां तक जाएंगे उतना पद, 1 से 3 तक 3 पद, 1 से 4 तक 4 पद, 1 से 5 तक 5 पद, तो 1 से 89 तक है लगातार है, तो 89 पद हो गया। अब इस 89 पद में गौर से देखिएगा,
हमें क्या बताना है, इसका योग बताना है। तो एक चीज पता है ना कि हर जोड़ा एक वैल्यू देता है, तो 89 जोड़ा 89/2 वैल्यू दो गया देगा, तो 89/2 करेंगे कितना आ जाएगा 44.5। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्या होगा 44.5। अगर इसको और डिटेल में जाकर के देखें तो देखिए इसमें क्या होगा कि जब साइन स्क्वायर 1 डिग्री होगा तो वह 89 के साथ मिल जाएगा, 90 बना लेगा, 2 88 के साथ मिल लेगा, 90 बना देगा, 3 87 के साथ मिलेगा, 90 बना लेगा। उसी तरह से 44 डिग्री जो होगा वो आपका 46 डिग्री के साथ 90 बना लेगा, लेकिन इसमें बीच में एक 45 डिग्री आपका बच जाता है। बाकी सब 89 में से 88 जो है वो पेयर बनाएगा, तो 44 उसका वैल्यू आ जाएगा, और बीच में जो आप 45 डिग्री देख पा रहे हैं वो अकेले रह जाता है। लेकिन चूंकि साइन स्क्वायर 45 है तो साइन 45 का मान 1/√2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाता है। तो इस वजह से डायरेक्ट हमने आपको ट्रिक यह बता दिया कि ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ आप काउंट करिए कि इसमें कितना पद है, और जितना पद होगा उसको बस आधा कर लीजिए। 89 पद है, 89 का आधा यानी 44.5 आंसर। अच्छा मान लीजिए यहाँ तो आप पद काउंट कर लिए, 1 से शुरू हुआ है, तो अगर मान लीजिए कि 1 के बाद 5 से शुरू होता, 7 से शुरू होता, या फिर 1 के बाद 2 के जगह 3 आ जाता, 5 आता तो फिर कैसे टर्म काउंट करते। तो देखिए नंबर ऑफ टर्म काउंट करना हो यानी n का वैल्यू निकालना हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आप लिखिए लास्ट टर्म, फिर माइनस फर्स्ट टर्म, और नीचे में लिखिए आप डिफरेंस और +1, कुल मिला के इतना टर्म आपका इसमें हो जाएगा। किसी भी सीरीज में अगर पद काउंट करना हो ना कि सीरीज में कितना पद है, तो इसका यही फॉर्मूला होगा, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस +1। जैसे यहाँ देखिए लास्ट टर्म क्या है आपका, लास्ट टर्म है 89, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है आपका 1, डिफरेंस कितना का चला है 1 2 3 1 का, +1, इतना ही टर्म हो जाएगा। देखिए 89 में से 1 माइनस करिए 88/1, 88 + 1 कितना हो जाएगा, देखिए 89, यानी टोटल कितना टर्म हो गया 89। तो जहां आप टर्म नहीं काउंट कर पाइएगा वहां क्या करिएगा, यह फॉर्मूला लगा दीजिएगा, और ऐसे क्वेश्चन में जितना भी टर्म होगा उसका आधा इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, इधर आइए, देखिए 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, तो यहाँ इंटरवल 2-2 का चल रहा है, तो आप इसमें नहीं काउंट, यह नहीं बता सकते हैं कि इसमें 89 टर्म है, क्वेश्चन तो वही है, और हर जोड़ा जो है वैल्यू 1 देगा, यानी इसको इसके साथ मिलाएंगे तो वैल्यू 1 आएगा, यानी हर 2 पद का योग 1 आ रहा है, तो जितना पद होगा उसका आधा इसका आंसर हो जाएगा। 4 पद तो 2 वैल्यू, 10 पद तो 5 वैल्यू। तो पद कैसे काउंट करेंगे, तो पद काउंट करने का भी तरीका आपको बताए थे। देखिए लास्ट वैल्यू क्या है 89 है, पहला वैल्यू क्या है 1 है, तो लास्ट माइनस फर्स्ट करिए, नीचे में क्या रहता है डिफरेंस, तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, कितना का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है, +1 कर लीजिए, +1 करना नहीं भूलिएगा नहीं तो गलती हो जाएगा। 89 में से 1 माइनस करेंगे 88/2, 44, और एक कितना हो गया 45। तो 45 इसमें क्या है, 45 इसमें पद है, यहाँ टोटल आपका कितना पद है 45, यानी 1 2 3 4, उसी तरह से 44 45, टोटल कितना पद हो गया 45। अब आंसर बताइए, जितना पद होगा उसका आधा ऐसे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, तो 45 पद है ना, तो 45/2 कर लीजिए, 45/2 यानी कि 22.5 इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा, 22.5 इस क्वेश्चन का सही आंसर। जितना पद उसका आधा आंसर, 45 पद तो 45 का 2, 45/2 यानी 22.5 आंसर। आगे इस वाले में आइए, यहाँ भी देख लीजिए वही चीज है, कॉस स्क्वायर के बीच प्लस का चिन्ह है, हम इन दोनों को जोड़ेंगे मान 1 हो जाएगा, हम इन दोनों को जोड़ेंगे मान 1 हो जाएगा, यानी हर जोड़ा एक वैल्यू निकालता है। तो हम इसमें काउंट करेंगे कि कितना पद है, जितना पद होगा उसका आधा जोड़ा होगा, 10 पद होगा 5 जोड़ा, 20 पद होगा 15 जोड़ा। तो पद कैसे काउंट करेंगे, तो देखिए लास्ट टर्म है 85, माइनस फर्स्ट टर्म है 5, डिफरेंस कितना का चल रहा है 5 के बाद 10 है 5 का, और +1 करना आप नहीं भूलिएगा, इतना हो जाएगा पद। 85 - 1 80/5 16 और 1 17, कितना पद है यहाँ पे 17। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें टोटल 17 टर्म है, 1 2 इस तरीके से कितना पद है 17 पद, और ऐसे क्वेश्चन में जितना पद होगा उसका आधा आंसर हो जाएगा। तो 17 पद है तो 17/2 यानी कि क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का 8.5, 8.5 ही आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पद काउंट करिए, बस आधा करिए, आंसर आपका आ जाएगा जब भी सवाल इस तरह का मिले, और ऐसा सवाल आपका साइन और कॉस के रूप में ही मिलता है। इसमें देखिए इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए, यहाँ देखिए यह वाला जो टर्म है इसको अलग कर लीजिए, कभी कभी यही आपका कंफ्यूजन होता है, यह अलग पद है। हमारा जो पेयर बनेगा वह कहाँ तक बनेगा, 1 से लेकर के कहाँ तक 89 तक ही बनेगा, यह आपका 90 बना रहा है। इसमें बीच में जो 60 होगा वह आपका
पेयर बनाएगा, लेकिन यह अलग से दे दिया cos स्क्वायर 60, तो यह आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। तो इस सीरीज का यह पद नहीं है, इस पूरे सीरीज का यह पद नहीं है, यह अलग है, तो इसको अलग छोड़ लीजिए। बाकी यहां तक में काउंट कर लीजिए कि 1 से लेकर के 89 तक में कितना पद हो जाएगा, 89 पद हो जाएगा। 89 पद होगा ना, चूंकि 1 2 3 4 एक एक का अंतर है, तो 1 से लेकर के 89 तक में 89 पद, तो 89 पद है, तो 89/2 इसका योगफल हो जाएगा। जितना पद है उसका आधा ही तो जोड़ा बनेगा, तो 89/2 इसका योग होगा। और अलग से हमारे पास cos स्क्वायर 60 डिग्री है, तो इसका मान अलग से जोड़ लीजिए। cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 1/2 cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा। जोड़िए 89/2 करिएगा कितना आ जाएगा, 44.5, तो हम 5 जीरो लिख सकते हैं, 44.5 ही होगा, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, प्लस 1/4 का मान 0.25 लिख सकते हैं। दोनों वैल्यू को जोड़िए, 44.75 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि लास्ट में अगर कोई टर्म अलग से दिया गया है जो इस सीरीज के बाहर से है, जो इस सीरीज का नहीं है, तो उसका वैल्यू आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा। आप काउंटिंग में इसको शामिल मत कर लीजिएगा, इसको अलग से जो है क्या करना है, इसमें शामिल कर लेना है। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका पाई के फॉर्म में दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर के बीच प्लस का चिन्ह है, एंगल का सम 90 होना चाहिए। आप यहाँ देखिए, यहाँ भी नीचे 16 है, यहाँ भी नीचे 16 है, इस दोनों को जोड़ के देखिए तो क्या इसके एंगल का योग 90 आएगा। तो 3 पाई में 5 पाई/16 जोड़ेंगे तो देखिए 3 पाई/16 में, देख के लग रहा है, देखिए 3 पाई/16 में 5 पाई/16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 और 5 8 पाई/16, और 8 पाई/16 यानी 8 दूना 16 पाई/2, पाई/2 कहने का मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे कि साइन स्क्वायर के बीच प्लस का चिन्ह है और इसके एंगल को जोड़ने पे 90 आया, तो इसका योगफल 1 हो जाएगा। और जब हम इस दोनों को जोड़ेंगे यानी साइन स्क्वायर पाई/20 में साइन स्क्वायर 9 पाई/20 जोड़ेंगे तो इसका भी योग 1 आ जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2। जब हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, जब हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर के बीच प्लस है और इसके एंगल का योगफल 90 है, इसका मतलब इसका मान 1 होगा। आप बोलोगे इसके एंगल का योग 90 कैसे पता चला, जब हम इसको इसके साथ जोड़े तो पाई/2 आ गया, मतलब 90। जब हम इसको इसके साथ जोड़े तो पाई/2। देखिए कभी कभी क्या होगा कि 16 वाला उधर दे देगा, तो हमेशा जो नीचे वाला जो होगा उसको उसी के साथ ऐड करने का प्रयास करिएगा। और अब तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। 4 टर्म है, आंसर 2 ही होगा। इसमें देख लीजिए आगे सवाल नंबर आपका 9, अब आगे 10। अब 10 वाले सवाल को करने से पहले हम लोग यहाँ पे फिर से जो अगला थ्योरी था उसको देखेंगे। अभी आप क्या देखे हैं कि अगर a + b का मान 90 डिग्री है, उस केस में sin स्क्वायर a + sin स्क्वायर b का मान 1 हो जाएगा, और cos स्क्वायर a + cos स्क्वायर b का मान 1 हो जाएगा। यह कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ चलिए इस वाले में, अगर a + b का मान 90 है, इसका मतलब tan a गुना tan b का मान भी क्या होगा, 1 होगा, और यह भी इंटरचेंजिंग से ही cot a और cot b का गुणनफल 1 हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है समझिए। अगर हम आपसे कहे कि tan 40 डिग्री और इंटू tan 50 डिग्री का मान बताइए क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 1 होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है, यह बात पता है। tan थीटा p/b, cot थीटा b/p एक दूसरे का उल्टा होता है, इस वजह से इसका गुणनफल 1 हो जाता है। अब tan 40 गुने tan 50 1 क्यों होता है, तो इस दोनों में से किसी एक को इंटरचेंज करके देख लीजिए ना। इसको इंटरचेंज करिए, tan किस में बदलेगा, cot में, और जब भी tan cot में बदलेगा एंगल 90 में से घटा लीजिए, तो 90 - 50 कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। देख लीजिए tan 40 डिग्री इंटू cot 40 डिग्री, यानी tan थीटा इंटू cot थीटा मान क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब है कि tan और tan गुना में हो, उसके एंगल को जोड़ने पर 90 आ रहा हो, मान 1 हो जाएगा। देखिए tan और tan गुना में हो, उसके एंगल को जोड़ने पर 90 आ रहा हो, मान 1 हो जाएगा। हमें इंटरचेंजिंग में नहीं जाना है। cot और cot गुना में हो, उसके एंगल को जोड़ने पे 90 आ रहा होगा, वहां भी मान क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। तो अभी आप क्या सीखे कि tan और tan का गुणनफल 1 होगा, कब, जब उसके एंगल को जोड़ने पे 90 आ रहा होगा।
कॉट गुना कॉट 1 कब होगा? जब उसके एंगल को जोड़ने पे 90 आ रहा होगा। तो इसमें देखिए जब हम सब तो गुना में है वैल्यू, तो जब हम tan 1 डिग्री का गुना करेंगे tan 89 डिग्री के साथ, क्या मान होगा? 1 होगा। सब गुना में है तो हम इसका गुना इसके साथ कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इन दोनों का गुणनफल 1 हो जाएगा। tan गुना tan, एंगल का सम 90 है, मान 1 हो जाएगा। tan 2 डिग्री का जब हम गुना करेंगे tan 88 डिग्री के साथ, गुणनफल 1 आ जाएगा। tan 3 डिग्री का गुना करेंगे tan 45 डिग्री 87 डिग्री के साथ, गुणनफल 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें जो है जितने भी टर्म आएगा 1 2 3 4 44 डिग्री का 46 डिग्री के साथ गुना करेंगे 1 आ जाएगा। जोड़ा कौन नहीं बनाएगा इसमें? 89 टर्म में से 88 जोड़ा बनेगा। बीच में जो एक 45 डिग्री होता है वह जोड़ा नहीं बना पाता है, क्योंकि 45 डिग्री तो 2 बार आएगा नहीं। 45 में 45 ही जोड़ेंगे तो 90 आएगा, और 45 वाला तो एक ही होगा ना टर्म इसमें। जैसे 3 एक बार आया है, 4 एक बार आया है, तो 3 87 के साथ मिल गया, 4 आपका 86 के साथ मिल जाएगा, लेकिन 45 तो 2 बार होगा नहीं, तो बीच में tan 45 बचता है। लेकिन tan 45 और cot 45 का भी मान 1 ही होता है, इस वजह से बाकी जोड़ा का गुणनफल 1 होगा और tan 45 अकेले 1 होगा, और सब गुना में है तो 1 गुना 1 गुना 1 चाहे जितनी बार कर ले, मान हमारा कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो विकल्प ए आंसर। आगे देखिए, कॉट कॉट गुना में एंगल का सम 90 तो मान 1 हो जाएगा। तो अगर हम कॉट 10 डिग्री का गुना कर दे कॉट 80 के साथ, क्या मान आएगा इसका? 1। सब गुना में है तो गुना। अगर हम कॉट 20 डिग्री का गुना कॉट 70 के साथ कर दे, इसका भी मान क्या आ जाएगा? 1। अब बच क्या गया? कॉट 60 अकेले बच गया। तो कॉट 60 का मान बताइए। तो कॉट 60 का मान होता है 1/√3। कॉट 60 का मान क्या होता है? 1/√3, यही तो होता है। तो 1 गुना 1 गुना 1/√3, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1/√3। आप उसको भी पहचानिएगा जो इस सीरीज के बाहर का है। 10 वाला 80 के साथ गुना होकर मान 1 देगा, 20 वाला 70 के साथ गुना होकर के मान 1 देगा। हमारा कॉट 60 डिग्री अकेले बच गया, तो कॉट 60 डिग्री का मान हम यहाँ पे लिख देंगे। कॉट 60 का जो भी मान होगा हम यहाँ पे डाल देंगे, हमारा आंसर यह हो जाएगा। आगे चलिए, अभी आप क्या देखे हैं? अभी आप देखे हैं कि tan और tan का गुणनफल 1 होगा कब? जब इसके एंगल को जोड़ने पे 90 आएगा। इस क्वेश्चन में क्या है कि tan और tan का गुणनफल 1 दे ही दिया, तो tan और tan का गुणनफल 1 दिया है, इसका मतलब इसका एंगल क्या है? पहले tan का एंगल है 2 थीटा और दूसरे tan का एंगल है आपका 4 थीटा। इसका योग कितना होगा? इसके थीटा का योगफल 90 डिग्री आना चाहिए, तभी इसका मान 1 होता है ना। tan थीटा गुने tan थीटा 1 कब होता है? जब इसके एंगल का जोड़ 90 हो। तो यहाँ tan थीटा गुने tan थीटा 1 दिया है, इसका मतलब इसके एंगल का जोड़, तो इसका एंगल 2 थीटा या 4 थीटा, इसका योग 90 होगा। अब यहाँ से देखिए 2 और 4 6 थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। तो आप बताइए यहाँ से कि थीटा का मान क्या होगा? सर 15 छके 90, थीटा का मान 15 डिग्री हो जाएगा। 6 से काटेंगे ना 90 को, 15 डिग्री। हमें क्या बताना है? tan 3 थीटा, क्वेश्चन यही है ना। तो tan 3 थीटा, जब थीटा का मान 15 डिग्री है तो 3 थीटा यानी 3 गुने 15 कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। और tan 45 का मान कितना? 1। हमारा आंसर यही 1 हो गया। हमें क्या बताना है? tan 3 थीटा का मान। तो जब tan थीटा का मान 15 डिग्री, तो 3 थीटा यानी 3 गुने 15 45, तो tan 45 का मान कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। आगे चलिए, अगले सवाल में देखिए, फिर से देख लीजिए। tan गुना tan 1 दिया है, इसका मतलब क्या है कि इसके एंगल का योग आपका 90 डिग्री होगा। तो इसका एंगल क्या है आपका? x प्लस वाई है, और इस tan का एंगल क्या है? x माइनस वाई है। इसका योगफल 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री क्यों होगा? जब तक 90 डिग्री नहीं होगा इसका गुणनफल 1 नहीं हो सकता है, और इसका गुणनफल 1 दिया है, इसका मतलब दोनों का जो एंगल होगा उसका योग 90 होगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, x और x कितना हो जाएगा? 2x। 2x का वैल्यू अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो x का वैल्यू बता दीजिए क्या होगा? 90/2 यानी कि 45 डिग्री होगा। तो x का वैल्यू 45 डिग्री आ गया। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन है हमारे पास, देख लीजिए, यही तो क्वेश्चन है। tan 2x, तो 2 गुना x के जगह कितना? 45 डिग्री, जो x का वैल्यू आप निकाले हैं, और नीचे में क्या है? 3 है। इसी का मान तो हमें बताना है। tan इतना का मान हमें बताना है। 3 से काटेंगे यहाँ कितना बार में? 15 बार में। 15 गुने 2 30, यानी कि tan 30 का मान बताना है। और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3। तो आंसर आपका क्या होगा? 1/√3 हो जाएगा। एक बार एंगल निकाल लिए, फिर इसके ऊपर जो भी वैल्यू हमसे पूछेगा हम उसको आसानी से बता सकते हैं। आगे चलिए, यहाँ देख लीजिए,
अब एक कॉन्सेप्ट और आपको सीखना है, वही वाला। देखिए क्या है, अभी तक आप क्या देखे थे कि अगर ए प्लस बी दो एंगल को जोड़ने पे 90 आ रहा हो, उस केस में साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 हो जाएगा। टेन ए इंटू टेन भी 1 होगा, कॉट ए इंटू कॉट भी 1 होगा। जब भी टेन टेन का गुना 1 दे दिया जाए, समझ जाइए ए प्लस बी आपका 90 होगा। जब भी कॉट कॉट का गुना 1 दिया जाए, समझ जाइए आपका दोनों के एंगल का सम 90 होगा। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे इंटरचेंजिंग वाला बराबर में है। साइन इंटरचेंज करता है कॉस में, टेन कॉट में और सेक कॉसेक में, ठीक है। तो इंटरचेंजिंग वाला बराबर है, तो जो इंटरचेंजिंग वाला है वह बराबर तभी होगा जब इसके एंगल को जोड़ने पर 90 आ जाए। साइन के बराबर में कॉस तभी आएगा, साइन के बराबर में कॉस तभी आएगा जब उस दोनों के एंगल का योग 90 होगा। टेन के बराबर में कॉट तभी आएगा जब दोनों के एंगल का योग 90 होगा। जैसे देखिए, अगर हम आपसे कहें यहाँ पे कि आप बताइए कि टेन 30 डिग्री बराबर कॉट कितना डिग्री लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे कॉट 60 डिग्री, क्योंकि टेन 30 का मान भी 1/√3 और कॉट 30 का मान भी वही 1/√3, दोनों बराबर है। तो टेन के बराबर में कॉट आने का सीधा सीधा मतलब है कि इसके एंगल का योग 90 होगा। साइन के बराबर कॉस आया है, इसका मतलब उसके एंगल का योग, साइन और कॉस के एंगल का योग 90 होगा। टेन के बराबर कॉट आया है, मतलब दोनों के एंगल का योग 90 आएगा। सेक के बराबर कॉसेक आया है, इसका मतलब दोनों के एंगल का योग 90 होगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चंस पे आते हैं, देखिएगा यहाँ पे सवाल क्या है हमारे पास। देखिए, साइन थीटा के बराबर कॉस थीटा आया है, तो साइन थीटा के बराबर कॉस थीटा आया है, यानी इस दोनों के एंगल का योग 90 हो जाएगा। तो साइन थीटा का एंगल कितना है 2x माइनस 20 डिग्री, और कॉस थीटा का एंगल क्या है 2y प्लस 20 डिग्री। अब इस दोनों का योग आपका कितना होगा, इस दोनों का योग आपका 90 डिग्री होगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि साइन के बराबर कॉस तभी हो सकता है, साइन के बराबर कॉस तभी हो सकता है जब इन दोनों के एंगल का योग 90 हो। यहाँ सोल्व करेंगे तो माइनस 20 डिग्री प्लस 20 डिग्री कैंसिल हो गया, 2x यहाँ भी है 2x और 2y, 2x है 2y है, दो अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है x प्लस वाई। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो गया आपका 90 डिग्री। तो अगर x प्लस वाई का 2 इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू 90 डिग्री, तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, 2 से काटेंगे 90 को 45 डिग्री। तो x प्लस वाई 45 डिग्री। क्वेश्चन क्या है, सेक x प्लस वाई, तो सेक x प्लस वाई का मान कितना आया 45। सेक 45 डिग्री का मान बताइए क्या होता है सर, सेक 45 और कॉसेक 45 दोनों √2 होता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। जब x प्लस वाई का मान 45 डिग्री आ गया और हमसे यही पूछा गया है कि सेक x प्लस वाई का मान क्या होगा, तो x प्लस वाई की जगह हम क्या रखेंगे, x प्लस वाई का जो मान है वही रखेंगे। आगे चलिए, यहाँ देखिए सेक के बराबर कॉसेक है, इंटरचेंजिंग वाला बराबर है, तो इंटरचेंजिंग वाला बराबर है, इसका मतलब सेक का जो एंगल है 2a और कॉसेक का जो एंगल है a माइनस 42 डिग्री, इस दोनों का जो योगफल होगा वह कितना होगा 90 डिग्री होगा, तभी आपका सेक के बराबर कॉसेक हो सकता है। यहाँ सेक के बराबर कॉसेक दिया है, इसका मतलब इसके एंगल का योग 90 होगा। 2a प्लस a क्या होगा 3a, और माइनस 42 डिग्री इधर आके 90 में जुटेगा, 90 प्लस 1 प्लस 42 कितना हो जाएगा 132 डिग्री होगा। यहाँ से 3 से काटिए 132 को, चूंकि 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में 3 चौके 12, 1 बचेगा 3 चौके 12, ए का मान कितना आ गया आपका, ए का मान आपका आ गया है 44 डिग्री। सवाल में क्या बोला है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 से छोटा, तो ए 44 डिग्री है, तो 2a का मान 44 गुना 2 यानी 88 हो जाएगा। हमें क्या बताना है ए का मान, तो ए का मान बताना है तो ए तो 44 ही होगा, 2a का मान नहीं बताना है, ए का ही मान बताना है। बट बोला था कि 2a न्यून कोण होना चाहिए, तो ए अगर 44 है तो 2a का मान 2 गुना 44 88 होगा, 88 आपका न्यून कोण ही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ देखिए tan के बराबर में कॉट हमें दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि tan और कॉट के एंगल का सम 90 होगा। तो tan का एंगल है 2 थीटा प्लस 45 डिग्री और कॉट का एंगल क्या है आपका 3 थीटा, इसका सम क्या हो जाएगा आपका, इसका सम होगा आपका 90 डिग्री। क्लियर हो रहा होगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 थीटा बराबर 45 डिग्री, इधर आके 90 डिग्री में से घटेगा 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से थीटा का मान बताइए क्या होगा, 5 थीटा 45 है तो थीटा का मान 9 डिग्री। हमें क्या बताना है 2 थीटा प्लस 45 और 3 थीटा न्यून कोण होना चाहिए। देख लीजिए 2 थीटा 9 दूना 18 और 45
यह आपका 90 से छोटा आ रहा है। 3 थीटा यानी 9 या 27, यह भी न्यून कोण है। तो थीटा का मान क्या होगा, हमें थीटा का ही मान बताना था। आंसर क्या हो जाएगा, 9 डिग्री। कंडीशन पे नहीं जाइए, सीधे अपने क्वेश्चन का आंसर हम लोग करेंगे। आगे चलिए, अब आगे इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको पता है कॉट गुना कॉट है, तो कॉट गुना कॉट का मान 1 कब होता है, जब उसके एंगल का योग 90 हो। तो आप देखिए तो यहाँ पे कि क्या कॉट पाई में, यहाँ पे पाई बट्टा 20 में हम कॉट 9 पाई बट्टा 20 जोड़ेंगे तो मान 1 होगा। कैसे पता चला सर, पाई बट्टा 20 और प्लस 9 पाई बट्टा 20 है, कितना हो जाएगा, यह जोड़ेंगे तो 10 पाई बट्टा 20 होगा। और 10 पाई बट्टा 20 कहने का मतलब पाई बाई टू यानी कि 90 डिग्री। तो इस दोनों का गुणनफल 1 होगा। ठीक है, लिखते चल रहे हैं हम लोग, 1 गुना, अगर हम इसको इसके साथ जोड़े तो देख लीजिए 3 पाई बाई 20 है और 7 पाई बाई 20 है, 7 3 10, 10 पाई बट्टा 20 यानी पाई बाई 2, यहाँ भी आपका 90 आ गया। तो कॉट गुना कॉट का मान 1 कब होता है, जब एंगल का सम 90। और यह आपका अकेले बच गया, तो इसका वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए 5 पाई बाई 20 है तो 5 चौके 20 यानी पाई बाई 4, तो कॉट पाई बाई 4 यानी कॉट 45, और कॉट 45 का भी मान क्या होता है, 1 होता है। 5 पाई बट्टा 20 है ना, तो 5 चौके 20 पाई बाई 4, और कॉट पाई बाई 4 यानी कॉट 45, कॉट 45 का भी मान क्या होता है आपका, 1 होता है। पाई बाई 4 मतलब कितना डिग्री, पाई बाई 4 मतलब कि 45 डिग्री, 90/4 ना। तो यहाँ कॉट है, कॉट 45 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प डी होगा। तो आज का क्लास आपका कंप्लीट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट यह सब क्वेश्चंस था। ठीक है, और यहाँ से लगातार एग्जामिनेशन में जो है क्वेश्चंस देखने को मिलता ही है। ट्रिक भी हमने आपको बताया, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, इसका रिवीजन जरूरत पड़े तो कर लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड करिएगा, और बाकी की चीज़ें जो है वह भी आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड और भी जो हमने आपको एक सिलेबस दे रखा है उससे रिलेटेड आगे भी आपको मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।